न्यूज़ 18 इंडिया। बंगाल की बात करेंगे क्योंकि कोच बिहार पहुंच चुके हैं राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन अन्याय के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेगा। एक साथ मिलकर लड़ना मतलब दीदी साथ है, लेकिन दीदी कह रहे नहीं जी हम आपके साथ नहीं है। और दीदी ने तो इतनी दूरी बना ली है कि न्याय यात्रा के खिलाफ में टीएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि और बात है, अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े लीडर्स को कह दिया गया चुप रहिए, कुछ बोलिए मत, बोलिएगा बात बिगड़ेगी। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ही हैं जिन्होंने इस बगावत की शुरुआत की थी। पहला बयान उन्हीं की तरफ से आया, उसके बाद रिप्लाई ममता बनर्जी का सामने आया। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिका भी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, जो फ्रंट सीट थी उस पर ममता बनर्जी ही बैठी हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ही इंडी गठबंधन के एक टायर को पंचर कर दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण शायद अधीर रंजन चौधरी ही हैं कि वो बयान देते रहे। दीदी गुस्सा हो गई। बिल्कुल वाक युद्ध चलता रहा, टीएमसी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था और अधीर रंजन चौधरी तो मुखर होकर के बोल रहे थे, लेकिन कल से अधीर रंजन चौधरी की बोलती बंद करा क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अधीर के अलावा मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की घोषणा के साथ ही आज जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो गठबंधन है, गठबंधन का नाम लिया, ये बीजेपी खासतौर पर वार करते हुए कि बीजेपी के खिलाफ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा टीएमसी के जो वहां पर कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी के ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। और वहां पोस्टरों पर यह भी लिखा था कि दीदी इज एनफ फॉर बंगाल। तो साफ तौर पर सीधा संकेत है कि आपकी जरूरत नहीं है, हमारी शर्तों पर साथ आते हो तो आइए। क्योंकि 2 सीटें देने की बात टीएमसी लगातार कर रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि 2 ही सीटें जो है अभी कांग्रेस के पास, मालदा दक्षिण और बहरमपुर, वही देना चाह रही थी। लेकिन कांग्रेस इसमें खुश नहीं थी। कांग्रेस और ज्यादा सीटें चाहती थी, कभी 8, कभी 10, कभी 12 की बात कर रही थी कांग्रेस, जिसे लेकर के नाराजगी। और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही है सीट शेयरिंग पे और पश्चिम बंगाल में अकेले ही चलेंगे। ठीक है आशिका, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं एक बार फिर से। चंद्रमोहन, राहुल गांधी का बयान सामने आ गया है। न्याय यात्रा के बीच उन्होंने ये कहा कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हम चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे? यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि न्याय यात्रा के लिए हमें नहीं बताया गया, और जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास न्याय यात्रा का इन्विटेशन पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से कार्यक्रम में बिजी हूं, मैं तो नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए, भले ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर का दिखावा ही नजर आता है। क्योंकि उन्हीं के पार्टी के एक विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इनविटेशन लेकर पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार साफ तौर पर यह मना कर देते हैं कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, वो उसमें जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि अगर दिसंबर के अंत तक वो सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो जब नीतीश कुमार के बातों को कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो नीतीश कुमार कांग्रेस के बातों को कैसे मान जाएंगे? और बेंगलोर में जो बैठक हुई थी वहां से नीतीश कुमार नाराज होकर बाहर निकल गए थे। उसके बाद जो बैठक हुई थी उसमें ममता बनर्जी ही हैं जिन्होंने इस इंडी गठबंधन में चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नामों का आगे किया था। और ऐसे में अब इस यात्रा में नीतीश कुमार का शामिल नहीं होना साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी अभी भी जाहिर है। हालांकि हो सकता है कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर हो जो फोन करे नीतीश कुमार को तो कुछ आगे बातें बन सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब तक नीतीश कुमार की जो परिपाटी रही है, जो चर्चा अभी तक सामने आई है और राजनीतिक गलियारे में भी जो चर्चा है, वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी कम नहीं हुई है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इस यात्रा में शामिल कैसे
कम हो भी कैसे चंद्रमोहन, जिस इंडी गठबंधन के सूत्रधार ही नीतीश कुमार रहे हो, अगर वो नाराज है तो ये नाराजगी स्वाभाविक भी है, उन पे जचता भी है। मैं अपनी सहयोगी आशिका का रुख करूंगी, कोलकाता से इस वक्त मेरे साथ है। आशिका, जिस तरीके से माहौल बना है और जो दीदी का कल से स्टैंड आया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनजाने में, वो बहुत परिपक्व राजनीति की माहिर खिलाड़ी के तौर पे उनको हमेशा हमने देखा है। और वाम का शासन अगर खत्म किया किसी ने तो ममता बनर्जी में ही वो ताकत थी, वो अपनी ताकत को भली भांति जानती है। कांग्रेस पार्टी कहां चूक रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ रही है कि ममता अगर माइनस कर दे बंगाल में तो फिर कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व तो बचता नहीं है पश्चिम बंगाल में? देखिए, यही तो बात नहीं बन रही है कि रीजनल पार्टी इसके लिए चाहती है ममता बनर्जी की जो मैदान है वो खाली छोड़ दे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को अपने घर में जगह बना करके दूसरे के लिए देना छोड़ना ये मंजूर नहीं है। जबकि यही सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर के कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी तृणमूल कांग्रेस की। 2 सीटें जो ऑलरेडी कांग्रेस के पास हैं, एक बहरमपुर जहां पर अधीर रंजन चौधरी खुद सांसद हैं और एक और मालदा दक्षिण की सीट है, यही दोनों ममता कांग्रेस को देने को राजी थी, लेकिन कांग्रेस इसमें खुश नहीं थी। खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही उनका रवैया जो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जब भी चुनाव आए हैं यहाँ पर राज्य में देखा गया है कि कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हिंसा का सामना करना पड़ता है इस राज्य में। और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की वजह से युवाओं को मौके नहीं मिल पाते और ये एक बीमारी की तरह है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को हराने की भी अपील की। इससे एक दिन पहले पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवाद एक बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से कई लोगों को मौका नहीं मिल पाता और ऐसे में परिवारवादी पार्टियों को हराने की भी अपील की गई। मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा